नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। एक और बीते दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तो दूसरी ओर जदयू की ओर से मनीष वर्मा भी यात्रा पर निकले थे। और ऐसे में हालांकि अब इसी बीच उपचुनाव आ गया था और ऐसे में 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, जिसमें मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में 23 तारीख को परिणाम आने हैं। हालांकि इन सब के बीच पार्टियां लगातार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी है। किस तरीके से 2025 में आने वाले समय में सरकार बनाना है, और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल लगातार मुसलमान समाज यानी अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार रिझाने में लगी है। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारा हुआ था और उसके बाद सिवान में हिना साहब को टिकट ना मिलने के बाद से लगातार मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। हालांकि उपचुनाव से पहले एक तरीके से हिना साहब और ओसामा साहब को राष्ट्रीय जनता दल में औपचारिक रूप से शामिल कराया गया और इसके बाद से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान नेता मुसलमानों को अपने साथ करने की कोशिश में जुट गए। एक तरीके से भरपाई जो है वह की जा रही है। हालांकि तमाम अलग अलग जगहों के बिहार के जो मुसलमान हैं वह तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते दिखाई दे रहे, परंतु मगध के जो मुसलमान हैं वो चाहे बेलागंज हो, चाहे वो इमामगंज हो, तमाम अलग अलग जगहों के मगध के क्षेत्र में वो अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने को तैयार होते दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव चल रहा था, खुद लालू प्रसाद यादव, हिना साहब, ओसामा साहब, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता मुसलमानों के राष्ट्रीय जनता दल के वह लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और जिसके बाद से लगातार कोशिश जो है वह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया जा रहा है, चाहे वो MY समीकरण के सहारे किसी तरीके से एक बार फिर से अपनी सरकार जो है वह बनाई जाए। देखिए, कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से लगातार की जा रही है, महागठबंधन की ओर से कोशिश की जा रही है और ऐसे में 2025 के पहले एक रणनीति जो है वह तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में एनडीए को चुनाव हराकर अपनी सरकार जो है वह बनाई जाए। हालांकि इसी कड़ी में तेजस्वी यादव लगातार कई अलग अलग जगहों पर जाकर सीधे तौर पर यह नारा देते रहे, A to Z को लेकर हम साथ चल रहे हैं, तमाम अलग अलग बातें कहते रहे। चूंकि उनका कहना है कि हमने छोटे से कार्यकाल में रहते हुए लाखों नौकरियां दी, बिहार को संवारने का काम किया, पर्यटन को मजबूत करने का काम किया, तमाम अलग अलग जो बातें हैं वह तेजस्वी यादव कहते रहे। हालांकि इस दौरान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हो गए हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर बेचैनी जो है वह बढ़ चुकी है। अब देखना होगा, चूंकि तस्वीरें अब धीरे धीरे चुनाव जो है वह नजदीक आ रहा है 2025 का और उससे पहले सभी पार्टियां लगातार रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। देखिए, एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी रणनीति बना रही है, दूसरी ओर उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव में जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे, चूंकि यह उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है 4 सीटों पर, जिसमें बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी की सीट शामिल है और ऐसे में यह लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। परिणाम क्या निकलकर सामने आएंगे यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। चूंकि मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन मतगणना 23 नवंबर को, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है, कौन सीटों पर कौन आगे निकलेगा यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। चूंकि 2025 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल की बाजी कौन मार जाएगा यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।